बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बीएससी ऑनर्स की है। ए स्क्रू जैक कैरीज ए लोड ऑफ 4 किलो न्यूटन। इट हैज़ टू ए square threaded single starred screw of 20 millimeter pitch, 50 millimeter mean diameter। ये तो बोल्ट के बारे में बता दिया। The coefficient of friction between the screw and its nut, यानी बोल्ट का मतलब मेरा स्क्रू के बारे में बता दिया था। ये इसकी पिच है 20, यानी दो चूड़ियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, और इसकी डायमीटर बता दी गई थी। एंड इट्स नट इज़, और ये बताया गया कि इनके बीच में यानी नट एंड स्क्रू के बीच में जो फ्रैक्शन है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू 0.29 है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड। हमें लोड को उठाने के लिए जो टॉर्क की ज़रूरत होगी यानी घुमाने की जो टेंडेंसी होती है वो पता लगानी है। एंड एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू, स्क्रू की एफिशिएंसी मालूम करनी है। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी है व्हाट इज़ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड। जब हम लोड को नीचे लाएंगे तब कितना टॉर्क की ज़रूरत होगी, तो ये मैं वैल्यू सभी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम स्क्रू जैक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको लिख रखा है स्क्रू जैक की डेफिनेशन। क्या होता है स्क्रू जैक? ए सिंपल स्क्रू जैक इज़ ए डिवाइस और ए मशीन, एक डिवाइस होती है या मशीन होती है, इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड। ये हैवी लोड को उठाने के लिए होती है। वाई ए स्मॉल एफर्ट, बड़े मतलब आसानी से प्रयास से, विद ए मैकेनिज्म ऑफ स्क्रू एंड नट, और इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ होता है वो स्क्रू और नट का यूज़ होता है। और जो स्क्रू जैक होता है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइन प्लेन पर, जो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है अपने इस प्रॉब्लम में, उन वैल्यूज़ को यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है, गिवन है मेरा लोड को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जो गिवन था 4 किलो न्यूटन। के का मतलब किलो और किलो का मतलब होता है 1000। तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने एमकेएस सिस्टम में ये क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट किया। पिच जो आपको मालूम है दो चूड़ियों के बीच की दूरी होती है, और एक पूरा चक्कर लगाने पर स्क्रू का, इसमें जो वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी हाइट ऊपर जाएगा हमारा लोड वो है 20 मिलीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 1000 से डिवाइड करके, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.02 मीटर। अब मीन डायमीटर, हमारा स्क्रू का जो मीन डायमीटर होगा उसको डी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 50 मिलीमीटर है। इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। अगर हम डिवाइड कर देंगे 1000 से तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन दे रखा है, इसको भी हम लोग नोट करेंगे। हम लोग इसको डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को म्यू से, और इसकी वैल्यू 0.29 दे रखी है। अब हमें जो पहली चीज़ फाइंड करना है उसको यहाँ पर, वैसे तो एक आर्टिकल होता है उसके थ्रू हम लोग एक फार्मूले पहुँचते हैं। आपको बस इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए फार्मूला याद करना होगा। फार्मूले को याद कर लेंगे तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हमें पहले पूछा गया था टॉर्क को रिक्वायर्ड, यानी घुमाने की जो टेंडेंसी है वो कितनी होगी अगर हम लोड को ऊपर उठाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं, टू रेज करना चाहते हैं, रेज द लोड। इसको यूजुअली T1 से डिनोट करते हैं। इसमें इसका फार्मूला होता है W, जिसके बारे में ऊपर लिख चुके थे, लोड है
डी के बारे में भी बता चुके थे, ये मीन डायमीटर है स्क्रू की, और अपन टू और इनटू 10 5 प्लस का साई। तो यहाँ पर 5 प्लस साई क्या है, बस ये अभी हमारा ये नहीं हो पाया है। तो फाई जो होता है जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए आपका जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू, हम लोग इसको 10 फाई बोलेंगे, यानी एंगल ऑफ फ्रैक्शन से बोलते हैं फाई को। और म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है 0.29, तो 10 फाई से हम फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर पुट करने के लिए। तो क्यों फाई निकालना है, 10 को ले जाएंगे इस तरफ, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी 10 इनवर्स में बदल जाएगा 0.29। आपको जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए इजाज़त होगी एग्ज़ामिनेशन में, तो आप 10 इनवर्स पहले ले जाएंगे इसको, और 10 इनवर्स के बाद और अपना डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी है सेट कर लेंगे एंगल जो भी आएगा। और जब 10 इनवर्स, जो कि सेकंड फंक्शन करके ही आता है यूजुअली, क्योंकि 10 का जो वैल्यू होती है उसके पीछे होता है, तो सेकंड फंक्शन के बाद आप 10 इनवर्स करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू हम इंटर करेंगे। तो फाई की वैल्यू सॉल्व करने पर, कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर जो भी आया आपके लिख दीजिएगा। 16.17 जो है हमारे कैलकुलेटर, जो सिंपल सा कैलकुलेटर वहाँ से मोबाइल वाले से यूज़ किया है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे, जो भी वैल्यू आए उसका यूज़ कर लें यहाँ पर। तो फाई तो ये हो गया। और साई क्या होता है, साई जो एंगल होता है वो, कि अभी हमने जैसे बात की थी, ये हमारा स्क्रू का जो मैकेनिक, स्क्रू और नट का जो ये थ्योरी यहाँ पर है, वो इंक्लाइन प्लेन पर बेस है। और इंक्लाइन प्लेन का जो झुका हुआ प्लेन होता है उसे इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। उसका जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ में, वो साई होता है। और यहाँ पर हम स्क्रू को इस तरीके से मान सकते हैं कि एक जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लगाया जाता है, और इसका अपना एक वेट होगा W। और जब इस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तब इसमें ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रैक्शनल फोर्स लगता है। तो उस फ्रैक्शन फोर्स को हम लोग म्यू एन से नोट करते हैं, अगर नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो नॉर्मल रिएक्शन एन होती है। और आपको मालूम है कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ में, क्योंकि यहाँ से अगर हम वेट को देखें तो वेट परपेंडिकुलरली वर्टिकली परपेंडिकुलर वर्क करता है, और ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई वेट की। तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये फिर एंगल हो जाएगा 90 माइनस साई। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होती है, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो ये जो होती है वो इस के साथ, यानी प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाती है। टोटल एंगल 90 और ये 90 माइनस फाई है, जैसे अभी इस ट्रायंगल से निकाला था, तो ये बचा, यानी टोटल 90, तो इसका मतलब ये एंगल फाई है, तो ये एंगल फाई होता है। तो हमारा F बराबर यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू आर हो गया, और ये एंगल फाई हमने बताई दिया है। और जब ये पूरा एक रोटेशन हो जाता है हमारा स्क्रू का, तो ये वैल्यू ये हमारा ऊपर उठता है स्क्रू, वो पिच के बराबर होता है। उस दौरान ये डिस्टेंस कवर होती है, वो जो घूमने वाली होती है वो पाई डी यानी कहते हैं 2 पाई आर, क्योंकि ये पाई तो ये हो गया, और डी बराबर 2r होता है डायमेंशन, रेडियस जो होता है डी बराबर 2r होता है। रेडियस जो होता है डायमेंशन, सॉरी डायमीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है। तो इसे इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। तो फिगर जो कि हमें आर्टिकल प्रूव नहीं करना है, हमें डायरेक्ट फार्मूले के यूज़ से ये सॉल्व करना है प्रॉब्लम। सिर्फ हमें देखना था साई क्या होता है। तो साई हमको यहाँ पर फाई तो हो गया ये, तो फाई के बाद हमारा साई के बारे में था। तो साई निकालने के लिए
यहाँ पर फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम इंक्लाइन प्लेन है ये, तो टेन थीटा अगर यूज़ करें तो ये अपान परपेंडिकुलर अपान ये हो जाएगा 20। तो टेन साई की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर ये p है और ये है पाई d है। तो इसमें आपको मालूम ही है कि पाई की वैल्यू भी हम लोग को गिवन थी, यानी 0.02, और d की वैल्यू भी गिवन है 0.05। तो पॉइंट से पॉइंट आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, हालांकि कैलकुलेटर आपके पास होगा तो वो कैलकुलेटर को ही कर देते हैं वैल्यू को सॉल्व। साई की वैल्यू निकालना है, 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा 0.02। हालांकि ये सिंपली हटा के 2/5 भी कर सकते हैं, पाई अपान में रहेगा, लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इस वैल्यू को अगर आपको लिखने में टाइम लगे तो 2/5 लिख लें और फिर आप इसको लिखेंगे 10 इनवर्स अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर में। ऊपर चाहे आप 2/5 अगर इसे कर लिया तो 2 और पाई भी होता है, पाई भी वहाँ से लेके एज इट लिख दीजिएगा, यानी 2 अपान ये वाला साइन भी होता है। अगर ये वाला यूज ना हो तो इस पहले ब्रैकेट 10 इनवर्स के बाद तो ब्रैकेट अपने आप ही आ जाता है, तो ये वैल्यू पहले नोट करेंगे। उसके बाद डिवाइड, अगर डिवाइड वाला यूज़ कर रहे हैं, अगर ये वाला ना है वो अपान वाला, तो आप एक ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों का इंटू पाई की वैल्यू ले लेंगे, वहाँ से नहीं होगा प्रेस करेंगे पाई आ जाएगा, और इंटू में 0.05, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि ये टोटल इसको डिवाइड करा। फिर इस ब्रैकेट करस्पॉन्डिंग इसको भी एक ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो जैसे ये बंद करेंगे वैल्यू आ जाएगी हमारी साई की स्क्रीन पर, वो आएगी 7.26 डिग्री, देख लीजिएगा आप। तो इससे हम जब हमें फाई मिल गया है, साई मिल गया है, डी पता है, डब्ल्यू पता है, डी पता है, तो हम T1 की वैल्यू यानी कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना टॉर्क को अप्लाई करना पड़ेगा, वो हम निकाल सकते हैं लोड को रेज करने के लिए अपर डायरेक्शन में। तो इस फार्मूले को में यूज़ कर लेंगे यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू पहले लिख दे रहे हैं जो कि हमने 4000 में बदल दी थी, और डी की वैल्यू 0.05 मीटर में और अपान में है 2। ये सारी वैल्यू नोट करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं 10 ऑफ फाई की वैल्यू कितनी लिख ली थी 16.17 डिग्री, और प्लस साई की वैल्यू कितनी लिख दी थी 5, और ये साई 7.26। तो आप जो है डायरेक्ट अपना कैलकुलेटर में ये वैल्यू इंटर करेंगे, बिल्कुल पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये वैल्यू लिखेंगे, ये लिखेंगे, अपान कर देंगे या डिवाइड कर देंगे 2, फिर उसके बाद 10 लिखेंगे और ये ब्रैकेट तो आ जाएगा अपने आप ही, फिर ये वैल्यू लिखेंगे प्लस ये करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो T1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद। या आपने अलग अलग सॉल्व करी हो तो देखेंगे ये तो पूरी ऐसे भी कर सकते हैं, 2 0 से ये यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर 40 बचेगा, 2 से कैंसिल करेंगे 20 को 5 से इंटू करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसको की वैल्यू 10 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.4336, या फिर आप डायरेक्ट इंटू करेंगे तो 2 0 से पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 43.36 आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी न्यूटन मीटर में, क्योंकि सभी को हमने न्यूटन और मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, या तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। एक रिज़ल्ट तो हमारा आ चुका है। अब आपको पूछा गया था एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू, तो उसके लिए कई फार्मूले हैं, उनमें से हम जिस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं वो ये है। पहले हम लिख देते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू की एफिशिएंसी जिसे ईटा से डिनोट करते हैं, तो ईटा की वैल्यू हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो ये है 10 साई अपान 10 फाई प्लस का साई। तो यहाँ पर साई की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी थी 7.26 थी, 7.26 अपान में 10, ये वैल्यू थी 16.175 की वैल्यू, और साई की वैल्यू 7.26। इन दोनों को आप वैल्यू निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट भी हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप इसकी वैल्यू निकालें 10 लिखें और इसकी वैल्यू ये लिखें, और ये हमारा डिग्री में होना चाहिए, ध्यान रहे
ये सब डिग्री में है। तो ये वैल्यू हमने सॉल्व की है, इतनी है, आप चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन में तो गलती हो सकती है क्योंकि हमारा तो ये सिंपल सा कैलकुलेटर है। और फिर 10 ये वैल्यू लिख देंगे। तो ये करीब अगर ऐड करके करें तो 23.52 डिग्री होगा। अब ऐसे तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 0.4336 आ रही है। और इनको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ये आ रही है 0.2939। ये चेक कर लेंगे आप, या आप डायरेक्ट वैल्यू का यूज़ करते हुए 10 की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। अब थर्ड चीज़ हमसे पूछी गई थी कि जब हम इस लोड को नीचे लाएंगे तो कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर दी लोड। इसको यूजुअली डिनोट करते हैं T2 से। और T2 और T1 वाले फार्मूले में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। W इंटू डी वहाँ पर भी अपान में 2 और 10 भी है। सिर्फ क्या करना होगा आपको 5 माइनस का सही करना होगा, वहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस होगा। तो ये वैल्यू W की वैल्यू 4000 इसी तरीके से, और D की वैल्यू भी 0.05 अपान में 2, ये वैल्यू भी सॉल्व करी हुई थी 10। और ये वैल्यू 16 ये आपकी जो भी वैल्यू आई थी 16.17 आई थी, और माइनस 7.26 डिग्री। और इसका जो भी रिज़ल्ट आए यानी ये 100 आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है आप माइनस करके जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पर लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये वैल्यू हम अभी निकालना भूल गए और हमारा मोबाइल लगा हुआ है वीडियो में, तो हम अभी कैलकुलेटर है नहीं हमारे पास। तो ये करीब वैल्यू जो भी आए आप इसमें से माइनस करके, या फिर आप डायरेक्ट लिखेंगे, ये तो 100 आ गया था, इंटू 10 लिखेंगे और ये ब्रैकेट बन के 10 ब्रैकेट आएगा, उसमें ये लिखेंगे माइनस ये लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जो भी आएगा वो आप यहाँ पर आंसर रख देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आए वो करीब आ सकती है अप्रॉक्सीमेटली करीब 15 न्यूटन मीटर जो है आ जाएगी, 15 के आसपास होगी, देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वमा अलैना इल्लल बलाग।